बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज की वीडियो कोर्स 1429 के गेस्ट पेपर के बारे में, जिसका पहला प्रैक्टिस पेपर और गेस्ट पेपर है, इसके बारे में। इस प्रैक्टिस पेपर को पहले आप खुद सॉल्व करें, उसके बाद सालशुदा पोर्शन को देखें। इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलाउद्दीन खान ओपन यूनिवर्सिटी कोड नंबर 1429 का दूसरा गेस्ट पेपर आपके खिदमत में पेश है। इसमें वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। उम्मीद है इस तरह के सवाल पेपर में आएंगे। ये सवाल तो नहीं कह सकते कि ये सवाल ज़रूर आएंगे, लेकिन इस तरह के सवाल पेपर में ज़रूर आएंगे। आप इनको क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद इनको जो आगे वीडियो देखें, ताकि आपको पता लगे आपके क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस गेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व क्वाड्रेटिक इन इनइक्वालिटीज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 2 mod इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a 1 4 b 4 0। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू 2y plus 5 is equal to y minus 4 mod. Question number 6. Find the length of line segment connecting the points C and D at 2 4 and 4 8. Question number 7 है graph x plus 2y is equal to 7. Question number 8. Find the equation of line that has slope 2 by 3 and passing through point 6 minus 2. Question number 9. Find the equation of line passing through point A minus 1 4 B 2 minus 2. Question number 10. Graph P is equal to 2 by 3 Q. ये 10 क्वेश्चन आप पहले खुद सॉल्व करें। उस अगर समझ आ जाए या जैसे ही वो ना समझ आए तो अलसुदा पोर्शन को देखें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जी, कोड 1429 प्रैक्टिस एंड गेस्ट पेपर 2 गिवन A is equal to 2 minus 3 4 5, B is equal to 1 3 7 4. फाइंड ए बी, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन ए इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 3 4 5, बी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 1 1 4 3 3 माइनस 3 माइनस 2। फाइंड ए माइनस 2 बी ट्रांसपोज फिर होल ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन बी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 1 माइनस 1 4 3 3 माइनस 3 2 माइनस 2। फाइंड बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2i। क्वेश्चन नंबर 4 अटेंडेंस ऑफ 3 फुटबॉल गेम्स ऑफ सीजन इज गिवन बिलो। एडल्ट टिकट्स वर सोल्ड फॉर $3 एंड स्टूडेंट वर सोल्ड फॉर $1.5। फाइंड द रेवेन्यू यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। गिवन है जी गेम 1 गेम 2 गेम 3। गेम 1 में 340 250 और 300 है। फिर स्टूडेंट टिकट जो सेल हुआ है 180 195 और 220 है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 माइनस 2 1 0 3 माइनस 1 2 0 7। क्वेश्चन नंबर 6 है टोटल ऑफ 820 टिकट्स वर सोल्ड फॉर ए गेम ऑफ टोटल ऑफ रुपीज़ 9128 इफ एडल्ट टिकट्स वर सोल्ड फॉर $12 and the children tickets were sold for $8. How many tickets of each time are sold? Question number 7 find the inverse of a is equal to 2 1 0 minus 1 minus 5 2 0 1 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेसन कोड 1429 गैस एंड प्रैक्टिस पेपर 2 के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 7 4। फाइंड ए बी, इनको मल्टीप्लाई करना है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 4 5 इंटू 1 3 7 4।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, यानी हमारे पास 2 -21 6 -12 4 35 4 प्लस 35 12 प्लस 20। सिंप्लीफाई करते हैं -19 -6 39 और 32। ये हमारा ए बी का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3/3 का है। क्वेश्चन 2 लिखते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5 और b इज इक्वल टू 4 -1 1 1 4 3 3 -3 -2। फाइंड करना है हमें a -2 b t होल ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है। सोल्यूशन करते हैं, पहले a और b t निकालते हैं, b t b का ट्रांसपोज लेंगे कि रो को कॉलम की शक्ल में लिखें, यानी 4 -1 1 1 4 3 3 -3 -2 ट्रांसपोज है। b का ट्रांसपोज होगा 4 -1 1 रो की शक्ल में, इसको कॉलम की शक्ल में लिखें, फिर सेकंड रो को कॉलम की शक्ल में और थर्ड रो को कॉलम की शक्ल में। ये हमारा बन गया b ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट हमारा a -2 b ट्रांसपोज। पहले इसको लेते हैं, a की जगह a की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5, फिर क्या आ जाएगा -2 b ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज की वैल्यू 4 1 3 -1 4 -3 1 3 -2। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, a उसी तरह 1 2 3 -1 2 3 3 4 5 -2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 are 8 2 1 are 2 2 3 are 6 -2 8 -6 2 6 -4। ये हमारा बन गया a -2 b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इनको माइनस करते हैं, 1 -8 2 -2 3 -6 -1 + 2 2 -8 3 + 6 3 -2 4 -6 5 + 4 is equal to -7 0 -3 1 -6 9 1 -2 9। ये हमारे पास आ गई a -2 b ट्रांसपोज। अब a -2 b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, अब इसका दोबारा ट्रांसपोज करें, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, -7 0 -3 1 -6 9 1 -2 और 9। ये हमारा आंसर होगा इसका। पहले इससे गिवन है a और b गिवन है, पहले हमने b का ट्रांसपोज लिया क्योंकि यहाँ b का ट्रांसपोज रिक्वायर्ड है। ट्रांसपोज के लिए रो को, जो रो था उसको कॉलम में चेंज कर दिया, फिर इस वैल्यू पुट की a -2 b की, a की जगह a की वैल्यू 2 b की जगह b ट्रांसपोज की वैल्यू, फिर दोनों को आपसे माइनस किया, माइनस करने के बाद दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
b इज इक्वल टू 4 -1 1 -1 4 3 3 -3 और -2 गिवन हमारे पास है। रिक्वायर्ड है बी स्क्र -3b + 2i, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बी स्क्र लेते हैं, 4 -1 1 -1 4 3 3 -3 -2 मल्टीप्लाई, इसी को इसी से मल्टीप्लाई, -1 1 -1 4 3 3 -3 -2 बी स्क्र करना है, इसलिए बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, थोड़ा लेंथी और जो काम है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 × 4 प्लस -1 × -1 प्लस 1 × 3, फिर 4 × -1 प्लस -1 × 4 प्लस 1 × -3, 4 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस 1 × -2। फिर सेकेंड रो को स्टार्ट होगा, -1 × 4 प्लस 4 × -1 प्लस 3 × 3, -1 × -1 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 3, फिर -1 × 1 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 3। सेकेंड रो का काम कंप्लीट हो गया। थर्ड रो को तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 3 × 4 प्लस -3 × -1 प्लस -2 × 3, फिर आ जाएगा 3 × -1 प्लस -3 × 4 प्लस -2 × -3, फिर 3 × 1 प्लस -3 × 3 प्लस -2 × -2, ये आएगा हमारे पास 16 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ तक 16 1 और 3, -4 -3, यहाँ पे आ जाएगा 4 -3 -2, इधर आ जाएगा -4 प्लस 9, यह आ जाएगा 1 प्लस 16 -9, -1 प्लस 12 प्लस 9, 12 प्लस 3 -6, यह आ जाएगा -3 -12 प्लस 6, यह आ जाएगा 3 -9 प्लस 4। इनको जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 16 3 18 और 19, यहाँ से -4 -8 और -3 -11, यहाँ पे आ जाएगी -5 4 -5 -1, सॉरी, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 4 8 और 1 आ जाएगा, 16 प्लस 1 17 और -9 8, यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस 9 21 और -20, फिर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 -8 15 -6 हो 9, आगे आ जाएगी -15 प्लस 6, ये -15 प्लस 6 -9, फिर आ जाएगा 3 + 4 7 -2। ये ए बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये बोर्ड वर्क करते हैं। अब देखिए हमारे पास बी स्क्वायर -3b + 2i, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की वैल्यू 9 और 19 -11 -1 1 8 20 9 -9 और -2 -3, बी की जगह बी की वैल्यू 4 -1 1 -1 4 3 3 -3 -2
और +2 आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई की वैल्यू होती है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 11 माइनस 19 माइनस 11 माइनस 1 1 8 20 9 माइनस 9 माइनस 2 माइनस इसको 3 को 12 माइनस 3 3 माइनस 3 12 9 9 माइनस 9 माइनस 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इनको इकट्ठा करते हैं। 19 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 11 आमने सामने वाले ये और ये माइनस 11 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 0 फिर 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 0 फिर 8 माइनस 12 8 माइनस 12 प्लस 2 फिर नेक्स्ट आ जाएगा 20 माइनस 9 प्लस 0 फिर आ जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 0 फिर आ जाएगा माइनस 9 प्लस 9 प्लस 0 फिर माइनस 2 माइनस 6 प्लस 2। सिंपलीफाई करने आंसर आ जाएगा 19 और 29 माइनस 8 माइनस 4 4 12 और माइनस 8 माइनस 12 हो गया माइनस 12 बच गया प्लस 2 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 आ जाएगा 11 यहाँ पे आ जाएगा 0 ये भी 0 ये 2 और 2 कैंसिल और माइनस 6 ये इसका आंसर होगा। बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2i प्रूव फाइंड करना था। पहले बी स्क्वायर निकाला, बी को बी से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। वो आंसर यहाँ पुट कर दिया -3 बी की जगह बी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर और 2 आई की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको 3 से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद प्लस माइनस जो करना था उससे हमारे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ गेम 1 340 180 फिर गेम 2 250 195 गेम 3 दिया हुआ है 300 220 और रेट दिया हुआ है एडल्ट का रेट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 3 और स्टूडेंट रेट दिया हुआ टिकट का 1.5 और इसको हम लिखते हैं ए लिख लेते हैं 340 180 250 195 300 220 और बी बना लेते हैं ये 3 और 1.5। अब टोटल रेवेन्यू जो है वो होगा ए बी को मल्टीप्लाई करना है 340 प्लस मल्टीप्लाई 3 प्लस 180 मल्टीप्लाई 1.5 फिर 250 मल्टीप्लाई 3 प्लस 195 मल्टीप्लाई 1.5 फिर 300 मल्टीप्लाई 3 प्लस 220 मल्टीप्लाई 1.5। इनको जब कैलकुलेट करेंगे ये
हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1290, ये वैल्यू आ जाएगी 1042.3 और 1230। ये होगा टोटल रेवेन्यू। गेम वन का आ गया 1290, गेम टू में आया 1042.3 और गेम थ्री उसके रेवेन्यू आया 1230। Question number 5 है, find determinant of 5 minus 2 1 0 3 minus 1 2 0 7। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, आसान से काम है, थोड़ी सी तवज्जो समझिए। ए मॉड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 इंटू ये रहो और ये कॉलम छोड़ दे, जो बचते हैं वो लिख लें 3 minus 1 0 7 माइनस 2 फार्मूले का -2 अब ये ले लिया, इसके रहो और कॉलम छोड़ देंगे 0 2 -1 7 और प्लस 1 इंटू 0 3 2 0। कैसे? ये वाला 1 जब लिया, ये वाला हमने ले लिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी जो 0 3 2 0 ये लिख लें 5 3 7 का 21 माइनस 0 1 0 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 6। ये दरम्यान में माइनस आता है, यहाँ 2 माइनस है तो इसके प्लस हो जाएगा, ये 0 माइनस 6। 5 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 6। 5 1 5 5 2 10 प्लस 4 माइनस 6 105 माइनस 2 यानी 103। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट या मॉड निकालने के लिए 3/3 का ये मेथड है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिया, ये बाहर आ जाएगा, इस रो को कॉलम को छोड़ दें, बाकी 3 -1 0 7 बचा वो लिख लें, फिर माइनस एक फार्मूले का और एक इसका अपना -2, फिर इस रो कॉलम को छोड़ दें, बाकी जो 4 एलिमेंट है वो लिख लें 0 2 -1 7 फिर 1 0 3 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 820 tickets are sold for game for a total of 1928. Let x plus y is equal to क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड इनवर्स ऑफ a is equal to 2 1 0 -1 -5 2 0 1 3। अब a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट a ओवर a मॉड। सबसे पहले a मॉड निकालेंगे, a मॉड कैलकुलेट करने के लिए वही अमल जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, 2 -5 2 1 3 -1 इंटू -1 0 2 3 प्लस 0 इंटू -1 -5 0 1। सिंपलीफाई करें इंटू -15 -2 -1 इंटू -3 -0 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 0 2 इंटू -17 -1 इंटू -3 प्लस 0 -17 प्लस 3 इज इक्वल टू -14। ये हमारे पास आ गया ए मॉड की वैल्यू। अब एडजॉइंट निकालने के लिए इसको लंबा प्रोसेस है, थोड़ी स्पेस बनाते हैं। अब A11 बनेगा
फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, -5 2 1 3 A12 आएगा हमारे पास -1 0 2 3, फिर A13 में हमारे पास आएगा -1 -5 0 1, A21 आएगा 1 0 1 3, A22 मिडिल में आता है 2 0 0 3 2 0 0 3, A23 जब यहाँ है इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे 2 1 0 1 2 1 0 1, A31 1 0 -5 2, फिर A32 आ जाएगा हमारे पास 2 0 -1 2, A33 इज इक्वल टू 2 1 -1 और -5, A11 लिया, A11 इस तरह लेते हैं, ये रो और एक कॉलम छोड़ दे, बाकी -5 2 1 और 3 ये लिख लिया, फिर A12 यहाँ पे आता है, इसकी रो और कॉलम छोड़ दे वो लिख ले, फिर A13, फिर A21 इस जगह आ रहा है, इसकी रो और एक कॉलम छोड़ दे 1 0 1 3 आ गया, फिर A22 इसकी रो और कॉलम छोड़ दे 2 0 0 3, फिर A31 इस जगह आ रहा है 1 0 -5 2 1 0 -5 2, फिर A32 2 0 -1 2, फिर A33 2 1 -1 5। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, -15 -2 इज इक्वल टू -17, एक वैल्यू आ गई, दूसरी है -3 -0 इज इक्वल टू -3, तीसरी है -1 -0 इज इक्वल टू -1, चौथी वैल्यू आ जाएगी 3 1 3 -0 इज इक्वल टू 3, पांचवी वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 -0 इज इक्वल टू 6, छठी वैल्यू आ जाएगी 2 1 2 -0 इज इक्वल टू 2, सातवीं वैल्यू आ जाएगी 2 -0 इज इक्वल टू 2, आठवीं वैल्यू आएगी 4 -0 इज इक्वल टू 0 4, और नवी वैल्यू आएगी -10 -1 इज इक्वल टू -11। ये हमारे पास इसकी 9 वैल्यू आ गई। अब इसका लिखते हैं एडजेंट ए बनेगा पहले ये -17, इसको कॉलम वाइज लिखते हैं -3 -1, फिर आ गया 3 6 2 2 4 -11। एडजेंट लेंगे तो इसमें पहले साइन सेम रहता है, दूसरे को साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, तीसरा साइन उसी तरह, चौथा चेंज, पांचवा उसी तरह, छठा चेंज, सातवां उसी तरह, आठवां चेंज। एडजेंट की वैल्यू आ गई। अब इसको रेज करके हम इनवर्स पर आते हैं, -14 है। अब A इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट A, एडजेंट की वैल्यू -17 -3 2 3 6 -4 -1 -2 और -11 डिवाइड करेंगे 1/14 से। ये हमारी जो A वार्ड की वैल्यू निकली थी, इसको यूँ लिख सकते हैं -17 ओवर -14 -3 ओवर -14 2 ओवर -14 3 ओवर -14 6 ओवर -14 -4 ओवर -14 -1 ओवर -14 और -2 ओवर -14 और लास्ट -11 ओवर -14। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए जो कटिंग हो सकती है, साइन सेम है, आपको कैंसिल आउट करते हैं। ये वाला लेगा 17 ओवर 14 3 ओवर 14 -1 ओवर 7 2 1 2 2 7 और 14 -3 ओवर 14 ये 2 3 का 2 7 का -3 ओवर 7 -2 ओवर 7 बल्कि +2 ओवर 7 1 ओवर 14 2 ओवर 14 और 11 ओवर 14। ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन रह गया, उसको लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है। टोटल टिकट्स सोल्ड 820, टोटल इनकम वो थी वो है 9128, एडल्ट का रेट है x इज इक्वल टू 12 और चिल्ड्रन के टिकट का रेट है 8.00। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 820। ये टोटल टिकट जो सेल हुई आ गया। और 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 9128, वेयर x is equal to number of adult tickets और y is equal to number of children tickets। हमने इसको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन मान ली, पहली आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 820, 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 9120। ये आ गया ए बनेगा 1 1 12 8, बी इज इक्वल टू 820 9120 9128 और x इज इक्वल टू एक्स वाई। डिटर्मिनेंट शेप में आ गई। अब इसको करते हैं ए मार्ट इज इक्वल टू 1 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 12 आ जाएगा 8 माइनस 12 इज इक्वल टू -4। ए मार्ट की वैल्यू आ गई। अब एडजेंट ए का एडजेंट लेते हैं। 8 ऊपर 1 नीचे, इसका साइन चेंज इसका साइन चेंज। ये हमारे पास आ गई ए मार्ट एडजेंट की। ए इनवर्स होगा एडजेंट ए ओवर ए मार्ट। तो ये लिखा 8 -1 -12 1 डिवाइडेड बाई -4। अब होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स -1 और 4, 8 -1 -12 1 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास है 820 और -9128। इसको सॉल्व करते हैं। -1 और 4 8 मल्टीप्लाई 820 -1 इंटू 9128 -12 इंटू 820 प्लस 1 इंटू 9128। यह आ जाएगा -1 और 4 -2568 और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 712। सर हमारे पास आ जाएगा -2568 डिवाइडेड बाई -4 -712 डिवाइडेड बाई -4। ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 178। और दूसरे को कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 642। लिहाजा x जो है वो 642, y इज इक्वल टू 178। ये इसका आंसर होगा।